नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान हो रहा है। पहले तो आप सभी से करबद्ध निवेदन यह है कि आप मतदान अवश्य करें। जिन पहले चरण की सीटों के लिए कल मतदान हो रहा है उनमें 58 विधानसभा सीटें हैं और उन 58 विधानसभा सीटों में से याद हो तो आपको 53 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2017 के विधानसभा चुनावों में। अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। पहले चरण यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर भाजपा को कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर जिले की। गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की 100 विंडो कहा जाता है। इस जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 सीटों में से जो खास चर्चा है वो जेवर सीट की है। किस सीट पर किस प्रत्याशी को किस तरह किस मुद्दे पर क्यों मिलेंगे वोट, गौतम बुद्ध नगर की किस सीट पर किस प्रत्याशी का पलड़ा रहेगा भारी और किस प्रत्याशी के लिए जीत हार की कसमकस है जारी, कौन बनेगा गौतम बुद्ध नगर में किस सीट पर एमएलए, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। आइए सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा की चर्चा करते हैं। नोएडा में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नोएडा विधानसभा को हॉट सीट माना जा रहा है। यहां से पंकज सिंह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और पंकज सिंह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। इस बार नोएडा विधानसभा क्षेत्र में 7,13,696 मतदाता हैं और नोएडा के लिए कुल 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंकज सिंह का मुकाबला बसपा और सपा से है। स्थिति त्रिकोणीय संघर्ष की है लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी है। आइए अब चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा सीट की। दादरी विधानसभा सीट पर कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 6,05,431 मतदाता हैं और मतदान के लिए 201 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तेजपाल नागर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दोबारा चुनावी मैदान में है। उधर बसपा और सपा के कद्दावर प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। सपा से कद्दावर प्रत्याशी और क्षेत्रीय प्रत्याशी राजकुमार भाटी बढ़िया छवि के मेहनती प्रत्याशी हैं। तेजपाल नागर का मुकाबला सपा और बसपा से है। यहाँ भी भाजपा बसपा और सपा का त्रिकोणीय संघर्ष है पर स्थिति बीजेपी प्रत्याशी की ज़्यादा मजबूत बताई जा रही है। और अब जानिए जेवर विधानसभा का हाल। यह विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा मानी जा रही है और इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले की सबसे कम मतदाताओं की यह विधानसभा सबसे ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ कौन बनेगा एमएलए, इसको लेकर संशय की स्थिति है। धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के प्रत्याशी दोबारा चुनावी मैदान में हैं। उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रचार कर चुके हैं। सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी अवतार भड़ाना भी यहां चुनावी मैदान में है और बसपा के नरेंद्र सिंह डाढ़ा चुनावी मैदान में अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आइए अब जाने कि जेवर विधानसभा सीट में कुल कितने मतदाता हैं। 3,50,465 मतदाता जेवर विधानसभा सीट में हैं और 202 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं लेकिन मुकाबला बीजेपी सपा रालोद गठबंधन और बसपा के बीच है। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति जो मजबूत मानी जा रही है वह भाजपा और अवतार भड़ाना के बीच मानी जा रही है। जेवर सीट को लेकर अभी संशय की स्थिति में है। कौन बनेगा एमएलए, जो भी एमएलए बनेगा वह इतिहास लिखेगा। अवतार भड़ाना यहाँ पहली बार लड़ रहे हैं सपा रालोद गठबंधन पर और बीजेपी प्रत्याशी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जेवर सीट के इतिहास को देखें तो 1977 के बाद कोई भी प्रत्याशी यहां दोबारा चुनावी मैदान में जीत कर नहीं आया है लेकिन अब देखना यह है कि धीरेन्द्र सिंह क्या दोबारा से बीजेपी का कमल खिला पाएंगे। जागो हिंदुस्तान के सर्वे और मतदाताओं की राय शुमारी के बाद यह स्पष्ट तौर पर सामने आ चुका है कि जेवर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को भीतर घात का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं। अपने ही अपनों के दुश्मन बने हुए हैं। अन्य पार्टियां भी बीजेपी प्रत्याशी की राह को मुश्किल कर रही हैं। यह मुख्य मुकाबला
बीजेपी प्रत्याशी और सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में है। कोई भी जीत सकता है, कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं है। कुछ मतदाता मौन हैं जो ऐन वक्त पर ईवीएम का बटन दबाते समय उनकी मनोइच्छा बदल सकती है। कड़ा मुकाबला है। सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी का ईवीएम मशीन में पहला नंबर है। दोनों ही प्रत्याशी कद्दावर स्थिति में हैं और दोनों ही मजबूत हैं। दोनों प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों में कड़ा मुकाबला है। इस सीट पर परिणाम जो भी होगा आपके सामने आएगा, लेकिन इस सीट पर यानी जेवर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी की राह मुश्किल जान पड़ रही है। 10 फरवरी को हुए मतदान के प्रतिशत पर भी कुछ प्रत्याशियों की हार जीत निर्भर कर सकती है। जेवर में सबसे अधिक मतदान होता रहा है, वहीं नोएडा में अब तक सबसे कम मतदान हुआ है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में नोएडा में 48.97% और वर्ष 2014 में 31.40% मतदान हुआ था नोएडा में। 2017 के चुनावों में 48.57% लोगों ने मतदान किया था। वहीं दादरी की बात करें तो दादरी में वर्ष 2012 में 58.03% लोगों ने मतदान किया था और 2017 में 60.13% लोगों ने मतदान किया था। अब बात जेवर विधानसभा की करते हैं। जेवर विधानसभा में सबसे अधिक मतदाता मतदान करते हैं। वर्ष 2012 में 62.05% मतदाताओं ने वोट दिया। वहीं 2017 में यह मतदान प्रतिशत बढ़कर 65.46% तक पहुंच गया। यानी कि जेवर विधानसभा में मतदाता सबसे अधिक मतदान करते हैं। अब देखना यह है कि मतदान का प्रतिशत यदि ज़्यादा रहता है तो कुछ प्रत्याशियों की हार जीत के गुणा भाग पर असर डाल सकता है। 10 फरवरी को मतदान केंद्रों पर कैसा रहेगा रुझान, कैसे कैसे मतदान केंद्रों पर मतदाता करेंगे, किस तरह मतदान और क्या कहेंगे मतदाता, मौके की पड़ताल लगातार देखना ना भूलें। जागो हिंदुस्तान। नमस्कार।